महाकुंभ भारत की प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान, ध्यान और पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन निम्न क्रम में होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे तथा नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। महाकुंभ प्रत्येक 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके अलावा अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 साल में होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहां स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अमृत को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। इन स्थानों को विशेष महत्व मिला और यही कारण है कि महाकुंभ का आयोजन इन्हीं स्थानों पर होता है। महाकुंभ सन्यासियों और साधु संतों के लिए भी एक विशेष अवसर होता है। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के सन्यासी एकत्र होते हैं। इस पर्व के दौरान धर्मगुरु और संत प्रवचन करते हैं, जिनमें धर्म और अध्यात्म के महत्व पर चर्चा की जाती है। महाकुंभ का सबसे प्रमुख आकर्षण अखाड़ों का शाही स्नान है। अखाड़े के साधु अपने अपने झंडों और परंपराओं के साथ नदी में स्नान करते हैं। महाकुंभ में विभिन्न राज्यों और देश विदेशों के लोग एकत्रित होते हैं, जो भारत की एकता और विविधता को प्रदर्शित करता है। इस महायोजना के दौरान स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प, खान पान और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। महाकुंभ के दौरान नाटक, संगीत और लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी। महाकुंभ के आयोजन में सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। करोड़ों लोगों के आने के कारण सुरक्षा, स्वच्छता, परिवहन और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। महाकुंभ अब केवल भारत का धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह पर्व न केवल पवित्रता और मोक्ष का संदेश देता है, बल्कि मानवता, भाईचारे और सहिष्णुता का भी प्रतीक है। महाकुंभ का महत्व समय के साथ और भी अधिक बढ़ता जा रहा है और यह भारत की धरोहर का एक अनमोल हिस्सा बना रहेगा।